गीता की यात्रा में 15वें अध्याय की ओर हम लोग जो है कदम बढ़ाएंगे। तो पहले सार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि 14 अध्याय में क्या क्या देखा था पिछली बार। और देखिए, मैं एक चीज और पूछना चाह रही हूँ कि अधिकतर साधकों ने इस बार असाइनमेंट सबमिट नहीं किए। 14वें अध्याय के 13वें अध्याय के तो ज्यादातर साधकों ने कर दिए थे, अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप सबका। लेकिन अब की बार जब 14वां अध्याय हो गया तो अधिकतर साधकों ने नहीं किए। क्या कारण है? आपको समझ नहीं आया या आप भूल गए सबमिट करना? क्या परेशानी हुई? प्रॉब्लम चली हुई सोम्या जी ने तो कर थोड़ी दिया। सी घर में। दीदी मैंने ही नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। हाँ, क्यों नहीं किया? वही मैं दीदी वो जानना ना, चाह रही हूँ। वो दीपावली का थोड़ा सा वर्किंग था तो नहीं हो पाया। हाँ, दीपावली की वर्किंग तो रहेगी। देखिए, अभी तो चलेगी दीपावली का काम, दीपावली की नहीं सफाई दीदी, सब लगभग चीजें वो चलेगी। लगभग तो हो गया दीदी, बस थोड़ा रहा है तो आज आज या कल मैं भेज दूंगी दीदी। हाँ, बिल्कुल भेजिए। देखिए, असाइनमेंट में हाँ ढिलाई मत करें, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा मैक्सिमम। तो आप रात को तो दिन में जब आप कल इसको कर देंगे मैम, पक्का कर देंगे कल मैम। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और भी साधकों से निवेदन है ना, जो कल नहीं कर करते हैं देंगे। सबकी असाइनमेंट का लिंक जो है आप कहेंगे तो मैं फिर भेज दूंगी, लेकिन कर इससे देंगे हमारा ही मैम, अभ्यास होगा। पक्का कर देंगे। हाँ जी मैम, जी कल जी पक्का जी, कर। ठीक है, करिए करिए। चलिए, हाँ बहुत जी। बहुत अच्छी बात। तो चलिए, पहले हम जो है रिवीजन कर लें, है ना। मैं म्यूट कर दूं आप सबको? ठीक है, मैं म्यूट कर देती हूँ ना। उसके बाद जो साधक श्लोक पढ़ेंगे उनको जो है उनका ऑडियो ऑन करेंगे। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं इनके गुप्ता सर को को होस्ट बना रही हूँ। बाई चांस अगर मान लीजिए वीडियो या ऑडियो बंद हो जाता है तो वो साथ संभालेंगे। जी मैम। इनके गुप्ता सर जी। को होस्ट हैं, है ना। चलिए, तो 14वां अध्याय का क्या नाम था? गुणत्रय विभाग योग। तो गुणत्रय विभाग योग हम लोगों ने कई बातें पहले देखी और कई पुरुषोत्तम बातें योग, पुरुषोत्तम योग पुरुषोत्तम योग तो अब लेंगे ना। अब आएगा। आज की क्लास में 15वें लेंगे 15वां अध्याय। 15वें अध्याय हम का। लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। हाँ जी मैम। पिछले अध्याय का हम लोग जो है पहले रिवीजन कर रहे हैं, तो उसको समझ रहे हैं। तो पिछला अध्याय जो था वो गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय है ना। तो देखिए, उसमें हम लोगों ने ये जाना है कि गुण क्या होते हैं और गुणों का कैसा स्वभाव होता है, गुण हम पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, कैसे हमें बांधते हैं, ये सारी बातें उसमें आई। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो गुण हैं, जैसे हमारे अंदर गुण हैं, है ना, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। तो जैसे भी हमारे अंदर गुण है, उससे हमारा स्वभाव बन जाता है। क्या बनता है? स्वभाव बन जाता है। और जैसा हमारा स्वभाव होगा उसी के अनुसार फिर हम कर्म भी करते हैं। जैसे स्वभाव बना, स्वभाव से फिर कर्म हुए, और उस कर्म से फिर देखिए वो जो स्वभाव है वो और ज्यादा पुष्ट हो गया। आपका जो भी स्वभाव है, अच्छा या बुरा, वो और ज्यादा पुष्ट हो गया। तो ये गुण करते हैं कि गुण जो है किसी एक गुण अभी वृत्ति सब लोग और। म्यूट नहीं हुएंगे मैम। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हो गए शायद, है ना, सबके साधक। जी, अब हो। हाँ, आप भी हो गई। अच्छा। तो ये एन के गुप्ता सर ने किया होगा म्यूट, तभी मैं खुद भी हो गई। तो चलिए, अब आ रही है आवाज आपको ना? हाँ। तो गुण, कर्म और वृत्ति, तीन चीजें इस अध्याय में आई। तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे गुण होंगे वैसी हमारी वृत्ति होगी, और वैसे ही हमारे द्वारा कर्म होंगे, है ना। और उसी से फिर हमारी गति होगी, ये भी है। तो देखिए, हम लोगों ने ये जाना कि जो सात्विक कर्म है, सात्विक कर्म जो करता है उसका जो उसको फल मिलता है वो कैसा? निर्मल फल, यानी अच्छा ही फल मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। लेकिन अच्छा काम भी बंधनकारी हो जाता है अब, कि जब हम कर्मों को अपना मान करके करते हैं, कर्मों को मेरे द्वारा हुआ ऐसा मान करके, कर्ता भाव रख करके, अथवा कर्मों में यदि फल की इच्छा रख करके करते हैं, तो सात्विक कर्म भी बंधनकारी हो जाता है। इसके अलावा भगवान ने बताया कि जो राजसी कर्म है, राजसी कर्म का जो फल है वो दुख है।
राजसी कर्म मतलब जो राजसी मनुष्य होता है, देखिए उसके अंदर बहुत सारी कामनाएं होती हैं, और कामना वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। कामनाएं निरंतर मनुष्य को परेशान ही करती हैं। तो राजस कर्म का फल जो था वो दुख बताया भगवान ने। और उसके अलावा जो तामसी कर्म है, तामसी कर्म का क्या फल है? तामसी कर्म का फल है कि मूढ़ योनि की प्राप्ति, है ना। तामसी फल का मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं है मनुष्य योनि में ही भेजा जाए। तामस कर्म करने वाला मनुष्य जो है वो कई तरह की मूढ़ योनियों में भी चला जाता है। और सात्विक कर्म सतोगुण से हमारे अंदर ज्ञान आता है। भगवान कहते हैं सतोगुण विवेक जागृत करता है और उससे हमारे अंदर ज्ञान आता है। और रजोगुण से हमारे अंदर लोभ आता है। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो जितना ही ज्यादा कर्म में लगता है उतना ही उसका लोभ बढ़ता चला जाता है और वो कर्म में ही लगा रहता है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो है वो लोभ, रजोगुण से लोभ पैदा होता है। और तमोगुण से क्या पैदा होता है बताएं? तमोगुण से देखिए निद्रा, प्रमाद, आलस्य, है ना, ये सारी चीजें जो है तमोगुण से उत्पन्न हो जाती हैं। फिर हमने ये जाना कि जब मनुष्य के अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ है, जब उसका अंत समय आता है, यानी कि जीवन में यदि सतोगुण की प्रधानता रहती है, आजीवन सतोगुण की प्रधानता रहती है, और यदि आपका अंत समय आता है तो आपको किस गति, आपकी क्या गति होती है, किस लोक की प्राप्ति होती है? सतोगुण में यदि किसी का शरीर छूटता है ना, अंत समय में, तो ऐसा व्यक्ति उत्तम लोकों में रहता है। और जो ब्रह्म लोक तक के लोग हैं वो उत्तम लोक माने गए हैं। इसी तरह से जो राजसी व्यक्ति है, यानी रजोगुण में जो स्थित व्यक्ति है अंत समय में, है ना, उसकी क्या गति होती है कि रजोगुण में यदि व्यक्ति है उसका शरीर छूटता है तो वो व्यक्ति मृत्यु लोक में वापस आता है। और यदि अंत समय में तमोगुण की प्रधानता रही आपके अंदर और तब आपने शरीर छोड़ा तो आपको अधोगति की प्राप्ति होती है। और अधोगति भी हमने गीता में जाना कि दो तरह की, कौन कौन सी? एक तो योनि विशेष और एक स्थान विशेष, है ना। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अधोगति कितने प्रकार की है? तो योनि विशेष मतलब अलग अलग योनियों में चले जाना, स्थान विशेष मतलब नरक आदि जगहों पे चले जाना। तो इस तरह दो तरह की अधोगति है। लेकिन एक चीज और भी इसमें इंपॉर्टेंट हमने जानी कि कर्म देखिए सत रज या तम नहीं होते। कर्म जो है कोई भी सात्विक राजस या तामस नहीं होता, प्रत्युत कर्ता ही सात्विक राजस या तामस होता है। क्योंकि देखिए कर्म जड़ माने गए हैं। कर्मों की जो परिभाषा है वो हमारे ऊपर निर्भर करती है कि यदि हमारा कर्म करने का भाव सात्विक है तो वही कर्म सात्विक हो जाएगा। कर्म करने का भाव यदि राजस है तो कर्म राजस हो जाएगा, और तामस है तो तामसी कर्म कहलाएगा। और आगे फिर हमने ये देखा जो गुणातीत मनुष्य होता है वो मनुष्य देखिए भगवान के सत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है। ऐसा जो व्यक्ति है सतोगुण से भी जो ऊपर उठ गया, वो व्यक्ति फिर परमात्मा के, भगवान के सत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और वो जो है अमरता का भी अनुभव कर लेता है। ऐसे भगवान कहते हैं कि वो अमर होने में भी सक्षम हो जाता है, यानी जीते जी मुक्त हो जाना। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जीवित अवस्था में ही सारी चीजों से ऊपर उठ गया। तो ऐसा जो व्यक्ति है जीवित अवस्था में ही समझिए परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए फिर अर्जुन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कैसे कि ये गुणातीत जो मनुष्य जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, अमरता का अनुभव हो जाता है, उसके वस्तुतः लक्षण क्या होते हैं, उसके आचरण क्या होते हैं, और गुणों का अतिक्रमण वो कैसे करता है। ऐसे अर्जुन भगवान से 3 प्रश्न करते हैं। तो फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं कि जो तीनों गुणों से उत्पन्न हुई वृत्तियां हैं, तीनों ही गुणों से, तो यदि ये उसमें आए अथवा जाए, जो गुणातीत मनुष्य है ना तो वो इनकी आकांक्षा करता है और ना वो उससे द्वेष ही करता है। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सतोगुण उसके अंदर आ जाए, रजोगुण आ जाए, तमोगुण आ जाए, वो इन वृत्तियों को सतोगुण की अपनी या अपने में नहीं मानता, वो उसको प्रकृति में ही मानता है और वो इससे बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है जो बिल्कुल ही तीनों गुणों से रहित हो गया है, उसको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बंधन मुक्त रहता है। और देखिए वो उदासीन की तरह रहता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने सत स्वरूप में उदासीन की तरह रहता है। उदासीन का हमने मतलब जाना ना, उदासीन का मतलब जो ऊपर उठ गया, यानी जो अपने भाव में तटस्थ है, जिसको कोई विचलित नहीं करता। भगवान कहते हैं जिसको कोई विचलित भी नहीं कर सकता, यानी ना तो वो कर सकता है कोई इसको और ना वो स्वयं से ही विचलित
होता है, ऐसी उस व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। और स्वामी जी ये भाव देते हैं कि उदासीन होगा भी तो कैसे, क्योंकि वो तो सब जगह भगवान को ही देखता है। तो जो सब जगह भगवान को देखेगा तो वो उदासीन भी कैसे होगा, सब तरफ वो भगवान ही भगवान देखने वाला व्यक्ति ही परमात्मा में ही व्यवहार करता है। और देखिए ऐसा व्यक्ति गुणातीत होता है, उसके अंदर समता भी सिद्ध रहती है, उसके अंदर समता रहती है, ये भी उसकी पहचान है। देखिए समता हमने गीता में देखा बड़ी ऊंची चीज है। गीता में सबसे ऊंची चीज क्या है? समता। हमने पहले भी ये जाना कि और कोई चीज हमारे अंदर आए या ना आए, कोई लक्षण आए ना आए, अगर केवल समता आ जाए हमारे में तो गीता ऐसे मनुष्य को सिद्ध घोषित है ना। समता ही ईश्वर का दूसरा नाम है, क्योंकि परमात्मा सम अवस्था में रहते हैं और हम भी सम अवस्था में ही हैं, लेकिन क्योंकि हमने आपको शरीर संसार से जोड़ दिया तो हमारी वो समता अब नहीं रही। तो ऐसा व्यक्ति जो गुणातीत हो जाता है वो समता में रहता है। भगवान कहते हैं चाहे मिट्टी का ढीला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, वो व्यक्ति सदैव इन चीजों में समता बनाए रखता है। यानी ये चीजें उसको मिले अथवा ये चीजें उससे दूर हो जाए, वो जो गुणातीत व्यक्ति है वो उसमें सम ही रहता है, उसकी जो बुद्धि है सदैव स्थिर ही रहती है ना। और इसके अलावा वो जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं वो नए नए कर्मों का त्यागी होता है। नए नए कर्मों के आदमी का ऐसा व्यक्ति जो होता है वो त्यागी भी होता है। तो ये उसकी पहचान है, ये उसके आचरण है, लक्षण है। देखिए भगवान ने इतनी सारी बातें अर्जुन को बता दी गुणातीत मनुष्य के बारे में, लेकिन फिर भी मानिए अर्जुन के अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। कहाँ से हो रहा है? इसकी तरफ से हो रहा है। अब चेक करें, इनके गुप्ता जी चेक करें। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, देखिए वो अर्जुन ने ये जान लिया कि भगवान ने ये सारे उपाय बता दिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा थी कि मैं और भी कोई उपाय जो है भगवान से जानूं। तो अर्जुन जो है पुनः भगवान से जानने का एक तरह से निवेदन करते हैं। तो भगवान उसको फिर भक्ति का अधिकारी जान करके अंत में एक उपाय और बता देते हैं गुणातीत होने की। भगवान क्या बताते हैं लास्ट में कि जो मेरा आश्रय लेकर के और अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा ही सेवन करता है, वो भी तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। यानी जो केवल मेरे में लगा हुआ है, जिसने केवल मेरा आश्रय लिया हुआ है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी तीनों ही गुणों का अतिक्रमण कर जाता है और उसको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, और भगवान उसकी सहायता करते हैं, है ना। ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान को पाना चाहता है, गुणों से अतीत हो जाता है, होना चाहता है, और यदि वो भगवान के ही केवल शरण हो जाए तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति है फिर भगवान कहते हैं वो मेरे ही सत्स्वरूप को प्राप्त भी हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म है और इसके अलावा जो अविनाशी अमृत है और इसके अलावा जो शाश्वत धर्म है और अंत में एकांतिक सुख का आश्रय भी मैं ही, है ना। क्योंकि इन सब के मूल में केवल परमात्मा ही है, चाहे वो एकांतिक सुख यानी अक्षय सुख, अक्षय सुख मतलब कि हमेशा रहने वाला सुख, तो भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म को स्थायी रखने वाला अथवा धर्म भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो आदि आदि बात कह करके भगवान ने जो है इस अध्याय का समापन किया, यानी भक्ति के साथ ही, भक्ति योग की बात के साथ ही भगवान ने 14वें अध्याय का समापन किया। तो अब देखिए ये जो 15वां अध्याय आया है, ये बड़ा अच्छा अध्याय है और इसमें भी भगवान बहुत सारी हमें अच्छी ज्ञान की बातें बताएंगे, कुछ भक्ति की भी बताएंगे। तो हम लोग इसको भी पढ़ें, इसमें भी आगे बढ़ें। थोड़े से ये अध्याय टफ हैं, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं जब इसको एक दो बार तो ये समझ में आ जाते हैं, है ना। तो अब इसकी ओर बढ़ते हैं, 15वें अध्याय की ओर। आप सभी 15वें अध्याय पे आ जाएं, आपके बुक में पेज नंबर 248 है ना। तो बुक से ही लेंगे ज्यादातर इसमें जो है बातें, व्याख्याएं, क्योंकि आपकी जो कोर्स है, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो बुक से रिलेटेड है ना, तो बुक से ही ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। तो देखिए पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। और जैसा हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है। पुरुषोत्तम कौन? भगवान स्वयं ही जो है अपने को पुरुषोत्तम बताते हैं इस अध्याय में। और इसीलिए क्योंकि भगवान ने इस अध्याय को अपना नाम दिया है, इस अध्याय को सर्वगुह्यतम शास्त्र भी कह सकते हैं। सर्वगुह्यतम शास्त्र भी इस केवल अकेले अध्याय को हम कह सकते हैं, क्योंकि भगवान इसमें अपना नाम दे रहे हैं, अपने आप को ही इसमें एक तरह से बता रहे हैं।
और देखिए इसमें मुख्यतः भगवान दो बातें फिर से वही रिपीट करते हैं, क्षर और अक्षर। इसमें जो है मुख्यतः भगवान ने दो चीजों के बारे में बताया है, क्षर और अक्षर, जिसको हमने पहले भी जाना। जैसे हमने पहले जाना ना, दे देही, शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, है ना, आदि आदि बातें। तो अब इसमें भी भगवान उसी तरह से क्षर और अक्षर इन चीजों का नाम ले रहे हैं। और देखिए भगवान ने 14वें अध्याय में जब हम थे तो 22वें श्लोक में ये बताया कि गुणातीत होने का उपाय क्या है। क्या बताया वहां पर कि गुणातीत होने का उपाय जो है वो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति है। लास्ट में भगवान ने बताया ना, अव्यभिचारिणी भक्ति। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति जो कि इतनी ऊंची चीज है, ये हमारे अंदर कैसे आए, कैसे हम सारे ही लोगों में, सारे नाम वाले, रूप वाले, आकृति वाले लोगों में केवल और केवल भगवान का ही दर्शन करें, कैसे हम संसार में व्यवहार करते हुए भी सब में आत्मा को ही देखें, ये कैसे हमारे अंदर होगा। ये सारी बातें भगवान जो है इस अध्याय में बता रहे हैं कि कैसे आपके अंदर वो भक्ति आएगी, कैसे आप मेरी ओर बढ़ सकते हैं, वो भगवान बातें बता रहे हैं। देखिए इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि 7वां श्लोक है। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीव रूपी बना हुआ ये मेरा ही सनातन अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, कि जीव मेरा ही अंश है। तो मानो भगवान इस अध्याय में, इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। तो जब तू मेरा है और मैं तेरा हूँ तो फिर मेरी प्राप्ति में, मेरी तरफ चलने में मेरे को कैसी बाधा, कोई बाधा होनी नहीं चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा हो, शिशु हो मान लो, तो वो अगर माँ की गोद में जाना चाहे तो क्या उसको कोई उद्योग करना पड़ेगा? क्या उसके अंदर कोई क्षमता होनी चाहिए तभी वो माँ की गोद में जा सकता है? बताइए। उसका और माँ के बीच का जो संबंध है, उस संबंध के नाते ही माँ उसको अपनी गोद में उठा लेती है। तो ऐसे ही भगवान इस अध्याय में हमें ये जता रहे हैं कि हम उनके हैं, हमारा उनके साथ संबंध है, और उस संबंध के नाते ही हम उनको बड़ी आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। स्वामी जी ने हमको महामंत्र भी दिया है। इसी श्लोक के बेस पर स्वामी जी ने महामंत्र दिया है, क्या कि हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं, मैं आपको भूलू नहीं। तो ये स्वामी जी ने हमको महामंत्र जो दिया वो भगवान की इसी बात पर दिया। जो भगवान ने ये श्लोक कह दिया ना 7वां, इसी के बेस पर, इसी के आधार पर स्वामी जी ने हमको ये महामंत्र भी दिया है। देखिए ये महामंत्र कह लें इसको या प्रार्थना कह लें, बात एक ही है। क्योंकि देखिए भगवान तक दो ही चीजें पहुंचती हैं, एक तो प्रेम और एक पुकार, है ना। तो ये जो प्रार्थना है ये पुकार भी है। तो ये जो प्रार्थना है ये हमारे रोम रोम में बस जाए। हम इसको मिनट मिनट में, स्वामी जी तो कहते थे कि थोड़ी 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 देर पे हमको ये कहते रहना चाहिए कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि होता ये है कि जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तब तो भगवान याद रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम संसारी कामों में लग जाते हैं भगवान को हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहे कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो होगा क्या, फिर एक समय ऐसा आएगा कि भगवान की विस्मृति आपको कभी होगी ही नहीं। तो ये जो प्रार्थना है ये हमारे रोम रोम में बस जाए, यही हमारा स्वरूप हो जाए, हम इसी को जो है बोलते रहें सदा, ये जो है हमें हमेशा याद रखना है। चलिए अब अध्याय में बढ़ते हैं आगे। देखिए अब इसमें पहला और दूसरा श्लोक लेंगे। इस अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं। तो पहला जो प्रकरण आएगा उसमें भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया है और उसका छेदन करने की भगवान आज्ञा भी दे रहे हैं। तो दो ही साधकों ने नाम दिए हैं श्लोक पढ़ने के लिए, है ना। एक तो उषा जी हैं और एक एनके गुप्ता सर हैं, वो तो रहते ही हैं। तो इस बार साधकों के नाम भी नहीं आए, है ना। आप लोग मतलब मैं अब क्या कहूँ, है ना, अपने तो गीता रूपी जो यात्रा है उसमें जो है लक्ष्य की ओर ही है अब। तो ऐसे आप लोगों में जो है उत्साह होना चाहिए, है ना, श्लोक पढ़ने का, और इसके अलावा प्रार्थना बुलवाने का, कीर्तन करवाने का जोश आप में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं राधा देवी मैडम, है ना, फिर नलिनी मैम और फिर उमा जी, इनको निवेदन करूंगी कि ये श्लोक पढ़ें। राधा देवी मैडम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब आप पहला और दूसरा श्लोक पढ़ें मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच
ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष उस संसार वृक्ष की गुणों सत रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए एक बात और है कि इस अध्याय में काफी प्रसंग भी है ना। मैंने देखा तो प्रसंग भी, मैं साधकों से ही इस बार चाहूंगी कि वो प्रसंग भी पढ़ें। कुछ साधक रुचि रखते हैं प्रसंग पढ़ने में भी, है ना, तो आप में से जो चाहे वो प्रसंग भी पढ़ सकते हैं अध्याय में, उनको जो है पढ़ने से सभी को समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब ये समझने वाले श्लोक है ना, ऐसा नहीं है कि इनको केवल एक बार देखा और हमने समझ लिया, तो इसको समझें। देखिए पहले भगवान क्या कह रहे हैं, ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले, ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले। तो देखिए जो वृक्ष होता है ना, पेड़ होता है, तो जो साधारण पेड़ होता है, जो भौतिक पेड़ होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो जड़ें हैं, जो मूल है वो नीचे होती है और जो शाखाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ होती है, यही तो होता है। लेकिन ये संसार को भी भगवान ने एक वृक्ष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वृक्ष, पेड़। इस संसार रूपी वृक्ष के साथ में उल्टा है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, भगवान कहते हैं वो तो ऊपर है। संसार रूपी वृक्ष का मूल कहाँ है? ऊपर है, और उसकी जो शाखाएं नीचे सब ओर फैली हुई है ना। तो भगवान जो है ऐसा कह रहे हैं कि जो संसारी वृक्ष है उसका मूल तो नीचे होता है, शाखाएं ऊपर होती हैं, लेकिन जो ये संसार रूपी वृक्ष है, अर्थात ये जो संसार है भौतिक, इसका जो मूल है वो ऊपर है और इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे फैली हुई है। और भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार रूपी वृक्ष की मूल है, यानी भगवान ही अपने आप को जड़ बताते हैं इस संसार रूपी वृक्ष का, और भगवान से ही नीचे की ओर सारी की सारी जो शाखाएं हैं वो सब और फैली हुई हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए जैसे वृक्ष हो कोई, तो यदि उसमें जड़ ना हो तो क्या वो वृक्ष किसी काम का है? बताएं, क्या वो वृक्ष ज्यादा दिनों तक जीवित रहेगा? उसके पत्ते, उसके फूल नहीं रहेंगे ना। तो ऐसे ही यदि इस संसार के जो मूल हैं, जो श्री कृष्ण है, यदि वो इस संसार के वृक्ष में ना हो तो ये संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं। तो मान लीजिए संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी है, तो भगवान के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई सत्ता भी नहीं है, क्योंकि मूल में सबके कौन है? श्री कृष्ण ही है ना। फिर देखिए यहाँ पर एक शब्द भगवान कह रहे हैं, अश्वत्थ। अश्वत्थ, अश्वत्थ का क्या अर्थ होता है? इसके दो अर्थ हैं। एक तो होता है जो कल तक भी ना रह सके, एक है कि जो कल तक भी ना रह सके, और दूसरा इसका अर्थ होता है पीपल का वृक्ष। तो पीपल हुआ, आंवला हुआ, बरगद हुआ, तुलसी हुआ। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में इनकी बड़ी ही वैल्यू है, इनको भगवत स्वरूप मान करके पूजा करने से भगवान की पूजा मानी जाती है। और देखिए पीपल जो होता है वो यज्ञ के भी काम आता है ना, यज्ञ के भी काम आता है। तो यहाँ पर पीपल का नाम भगवान ने क्यों लिया? कि मानिए पीपल का उदाहरण देके भगवान हमसे कह रहे हैं कि ये संसार भी पूरा यज्ञ के लिए ही है। ये संसार किसके लिए है? यज्ञ के लिए। शरीर किसके लिए है? वो यज्ञ के लिए है। पूरी की पूरी जो सृष्टि भगवान ने बना दी वो भी किसके लिए? यज्ञ के लिए। और यज्ञ का गीता में क्या अर्थ है? गीता में यज्ञ शब्द कहाँ आया पहले? अध्याय में आया पहले। तो यज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? कर्तव्य कर्म। गीता में जो यज्ञ आया है वो कर्तव्य कर्म के लिए आया है। तो हम केवल अपने परिवार का ही भरण पोषण ना करें, उनको ही केवल अपना जो है जिम्मेदारी ना समझें। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि मानो ये सृष्टि ही पूरा अपना घर है और इसमें हम अपनी अपनी तरफ से अपना अपना योगदान अवश्य ही दें। यानी हमारा जो दायित्व है केवल परिवार तक सीमित नहीं है, समाज हुआ, देश हुआ, है ना, इसके अलावा पूरा तो पूरा जो संसार है उसमें भी जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको हम अवश्य ही करें, सबकी सेवा हम अवश्य ही करें। भगवान इसको अव्यय भी कह रहे हैं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं।
अव्यय का क्या अर्थ होता है? अव्यय का अर्थ होता है, देखिए, कि जो सदैव ऐसा का ऐसा ही बना रहे, वो कभी जो चेंज ना हो, वो अव्यय कहलाता है। तो इस संसार को भगवान ने अव्यय क्यों कह दिया, जबकि ये तो चेंज हो रहा है, ये तो नाशवान है, अभाव में जा रहा है, तो इसको भगवान ने अव्यय क्यों कहा? क्योंकि ये प्रवाह रूप से निरंतर स्थिर दिखाई दे रहा है। संसार जा तो रहा है अभाव में, लेकिन वो निरंतर स्थिर प्रतीत हो रहा है, इस कारण से भगवान ने इसको अव्यय कह दिया, है ना। फिर देखिए, भगवान कह रहे हैं कि वेद जिसके पत्ते हैं, वो अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा वृक्ष हो, कोई बहुत अच्छा पेड़ हो, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी हरी पत्तियां भी हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल भी हो, लेकिन यदि मान लीजिए उसमें फल ना हो, तो क्या वो वृक्ष बहुत ज्यादा काम का है? सब चीजें उसमें अच्छी है, लेकिन बस वो फल नहीं देता, तो क्या वो अच्छा है? वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि फल ही मेन होता है पेड़ में, है ना। तो इसी तरह से ये जो वेद है, मानिए उस पेड़ की तरह ही है। कि मान लीजिए वेदों का जो तात्पर्य है केवल सकाम कर्मों को बताने में नहीं है। सकाम कर्म का मतलब केवल पत्तियां देने और केवल फूल देने से उनका मतलब नहीं है। वेदों का जो असली तात्पर्य है वो निष्काम कर्म बताने में, यानी कि किस तरह से हम भगवान की प्राप्ति कर लें। तो वेदों का जो तात्पर्य है वो इसमें है। यानी वेद बने किस लिए? इसलिए नहीं बने कि खाली हम सकाम कर्म करके और लोगों को प्राप्त कर लें। वेद बनाए इसलिए गए कि सकाम कर्म करते करते हम निष्कामता की ओर बढ़ दें और निष्काम होकर के उस भगवान की उस परम पद की प्राप्ति हम कर लें। तो ये तो वेदों का असली तात्पर्य है। और भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा जानता है वेदों का तात्पर्य, वही वास्तव में वेद वाला भी है। श्री कृष्ण इस संसार के मूल हैं। भगवान के सिवा इस संसार का कोई मूल्य है नहीं। यह केले के पेड़ की भांति निसार ही कहा गया है। यह संसार एक काजी की कुटिया के समान। एक काजी जी थे, एक मिनट, काजी जी थे, उनके पास एक कुटिया थी। तो क्या हुआ कि वो कुटिया मर गई। जब कुतिया मरी तब तो सब लोग आए, क्योंकि काजी जी नाराज हो जाते थे। उनको बनाना था तो सब लोग आए कुतिया के मरने पर, लेकिन जब काजी जी स्वयं मरे तो कोई भी नहीं आया। तो उसी तरह से ये संसार भी है ना। तो संसार कब तक अपना है? जब तक संसार के लिए हम उपयोगी हैं। जिस दिन हम संसार के लिए उपयोगी नहीं रहेंगे, संसार भी हमें नहीं अपनाने वाला, हमें त्याग देने वाला है ना। संसार ही स्वार्थ का दूसरा नाम है। संसार ही स्वार्थ का दूसरा नाम है। और देखिए, संसार उनके लिए अशुभ है जो केवल इस संसार में रचे बचे हैं, केवल संसार से सुख लेना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। उनके लिए तो ये संसार अशुभ है। लेकिन इसके अलावा जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए स्वामी जी कहते हैं ये संसार अशुभ नहीं है। उनके लिए ये संसार भगवान का ही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का ही ये स्वरूप है। जैसे यदि मान लीजिए हम जड़ में पानी दें, पेड़ की जड़ में पानी दें, तो होगा क्या कि पूरे के पूरे पेड़ को पोषण मिल जाता है। होता है ना यही कि हम केवल जड़ में पानी देते हैं, लेकिन उससे पूरा का पूरा पेड़ जो है वो हरा भरा बना रहता है। तो इसी तरह से यदि कृष्ण रूपी जो जड़ है, जो मूल है, यदि केवल हमने उनको संचित कर लिया, भगवान को ही पूजा कर लिया, भगवान को ही अपना मान लिया, तो पूरी की पूरी जो संसार रूपी वृक्ष है, सारे देवी देवता हैं, उनकी भी पूजा हो जाती है, उनका भी पोषण हो जाता है। क्योंकि भगवान ही इस जगत में सात तत्व हैं और संसार जो है भगवान श्री कृष्ण की असार का क्या मतलब होता है? अस्थिर। यहाँ पे एक शब्द है असार। तो भगवान श्री कृष्ण के बिना ये जो संसार है वो असार ही है, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, शून्य है। हम जीवन में कितने ही जीरो इकट्ठे कर लें, लेकिन एक राम नाम रूपी अंक यदि आगे नहीं लगाया तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ हमने हासिल कर लिया, धन कमा लिया, नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली, बहुत ज्यादा हमारी ख्याति हो गई, लेकिन अगर भगवान की तरफ नहीं चले, भगवान रूपी परमात्मा की ओर हमने अपना लक्ष्य जो है निर्धारित नहीं किया, तो सब कुछ बेकार है, ऐसा ईश्वर कहता है। भगवान यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि संसार रूपी वृक्ष की गुणों द्वारा बढ़ोतरी होती है और विषय रूपी कोपलें फूटती हैं और इसकी जो शाखाएं हैं वो सब और फैली हुई है। देखिए, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी शाखाएं भगवान कह रहे हैं सब और फैली हुई है, यानी नीचे भी फैली हैं,
ऊपर भी फैली हैं और मध्य में भी फैली हैं। यहाँ पर जो नीचे शब्द आया है, भगवान ने जो नीचे बोला दूसरे श्लोक में, तो नीचे का मतलब नरक आदि लोग, नीचे का मतलब नरक आदि लोगों की तरफ संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं। मध्य का मतलब मनुष्य लोक, मनुष्य लोक में भी संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं। इसके अलावा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब स्वर्ग आदि लोगों की तरफ भी संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं। शाखाओं का मतलब क्या? शाखाओं का मतलब यहाँ पर है कि तीनों के तीनों लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक, तीनों लोक और उसमें रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, स्थावर और जंगम, वो सारी इस वृक्ष की शाखाएं हैं, वो सारी इस वृक्ष की शाखाएं हैं। और मनुष्य योनि जो है वो इस संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा है ना। इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की जो मुख्य शाखा है वो कौन है? मनुष्य योनि ही है। और तीनों जो गुण हैं, सत्व, रज और तम, तीनों गुण रूपी जल इसको सींचते हैं। जैसे वृक्ष का सिंचन किससे होता है? जल से ही होता है। तो ये जो तीन गुण है वो जल का काम है। जो संसार रूपी वृक्ष है वो तीनों गुणों के द्वारा ही सींचा जाता है। और संसार को यदि हम अपना मान करके और इसमें नए नए विषय भोगों की कामना रखते हैं तो इससे ये संसार रूपी जो वृक्ष है ये दूषित होता है, यानी ये जो है मजबूत होता है। और यही नई कोपलों का फूटना भी माना गया है। भगवान कह रहे हैं ना, विषय रूपी कोपलों का फूटना। इसका क्या अर्थ है कि यदि संसार से हम निरंतर सुख लेने की इच्छा रख रहे हैं, संसार से कुछ कामनाएं रख रहे हैं, तो यही इस संसार रूपी वृक्ष को पुष्ट करता है और यही नई नई कोपलों का फूटना भी माना गया है। यदि हम जीवन भर कामना की पूर्ति में ही लगे रहे तो इससे होगा क्या कि हम कभी भी बंधन से नहीं छूट पाएंगे। हमारा जो है आवागमन लगा रहेगा, नई नई योनियों में हम जन्म ही रहेंगे। और यही इस संसार रूपी वृक्ष का फैलना है। भगवान कह रहे हैं कि संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। फैली हुई हैं का मतलब क्या कि हम बार बार जन्म लेते रहे, कभी तो मृत्यु लोक में जन्म ले रहे हैं, कभी स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, कभी पाताल लोक में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बार बार यदि कामनाओं के कारण आवागमन हो रहा है, अलग अलग योनियों में जन्म हो रहा है, तो यही इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं का सब ओर फैलना माना गया है ना। समझ में आया आपको? इतना थोड़ा सा टफ है लेकिन ध्यान दे तो समझ में आएगा, है ना। शाखाएं देखिए किसको बोला है कि जितने प्राणी हैं और इसके अलावा जितने लोगों को शाखाएं हैं, शाखाओं का फैलना हुआ है सब तरफ, यानी ऊपर भी हुआ है, मध्य में भी हुआ है, नीचे भी हुआ है। और किस कारण से हुआ है? कारण भगवान बता रहे हैं कि खाली हमने जो है संसार में कामना रखी, विषय की संसार में आसक्ति रखी, इस कारण से बार बार हम जो है फैल रहे हैं, यानी कि अलग अलग योनियों में जन्म ले रहे हैं। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, लास्ट वाले श्लोक में जो लास्ट लाइन है, उसमें जो मूल शब्द आया है उसका मतलब यहाँ पर जड़ से नहीं। पहले जो मूल शब्द आया ऊपर उसका अर्थ तो जड़ से है, यानी कि जो वृक्ष की जड़ है उससे है। पर यहाँ पर जो मूल शब्द आया है इसका तात्पर्य कामना से, कामना कह ले, विषयों का चिंतन कह ले। तो इससे होता क्या है कि ये जो संसार वृक्ष है बढ़ता है, यानी बहुत ज्यादा संसार में कामनाएं रखने से, विषयों का चिंतन करने से संसार रूपी जो वृक्ष है वो बढ़ता है ना। और फिर यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं भगवान कि आसक्ति जितनी गहरी होगी, स्वामी जी कहते हैं, उतना ही ये मूल दृढ़ होगा। यानी अगर बहुत ज्यादा हमारी चीजों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति ज्यादा गहरी हो जाएगी तो उससे उसके प्रति कामनाएं भी दृढ़ हो जाएगी। और यही बंधन का कारण भी माना गया है, कामना ही बंधन का कारण भी मानी गई है। अब बंधन से छूटे कैसे, है ना। बंधन में तो पड़ गए इन चीजों के कारण, लेकिन बंधन से छूटने का उपाय क्या? तो हमें भगवान ने दो चीजें दे रखी है, हम सबने पहले ही ये जानी थी। क्या क्या है वो दो चीजें, कोई बताएं? भगवान ने हमें क्या दे दिया? एक तो विवेक और एक कर्म करने की स्वतंत्रता ना, दो चीजें भगवान ने दे दी। तो हमें इसका सदुपयोग करना है, हमें सदुपयोग करना है, क्योंकि मनुष्य योनि कैसी है? कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो भगवान ने मनुष्य योनि को कर्म प्रधान योनि बनाया, कर्म करने की छूट दे दी। बाकी जितनी भी योनियां भगवान ने बनाई वो सारी भोग योनियां हैं।
तो मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें यदि चाहे तो हम सारे के सारे पापों से या फिर कह लें सारे के सारे पुण्यों से भी रहित हो सकते हैं। इसी मनुष्य योनि में आकर के हम सारे पापों से और सारे पुण्यों से भी रहित हो सकते हैं। आप कहेंगे कि पुण्यों से रहित होना कौन चाहता है? पुण्य तो होने चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं है। स्वामी जी समझाते हैं कि यदि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य जो है वो सोने की जंजीर है, और जब तक जंजीर में बंधे रहेंगे बंधन तो रहेगा। तो इसलिए जो पुण्य रूपी जंजीर है उसको भी काट देना है ना। तो उसको भी काटेंगे कैसे? जब निष्काम हो जाएंगे और जब अपने अंदर कोई भीतरी कामना भौतिक जगत को लेकर के नहीं रहेगी तो निष्काम होने से सारे के सारे बंधन कट जाएंगे, है ना। देखिए मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है कि जिससे हम चाहे जिस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसी मनुष्य लोक में आकर के हम चाहे तो दोबारा मनुष्य बन जाए अगले जन्म में। इसी मनुष्य लोक में आकर के हम चाहे तो देवता बन जाए, बहुत ज्यादा पुण्य जिनके होते हैं वो देवता बनते हैं। इसी मनुष्य लोक में आकर के चाहे हम अधोगति में चले जाए, अपना पतन कर ले, और इसी मनुष्य लोक में आकर के चाहे हम भगवान को प्राप्त कर ले। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं जो इस मनुष्य योनि में आकर के हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्य योनि इस तरह की धार है, आपने सुना ना। ऐसी दुर्लभ मनुष्य योनि है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसके बारे में कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर ही नरक देने वाला, स्वर्ग देने वाला और मोक्ष की सीढ़ी है। कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति भी देने वाला ये मनुष्य शरीर ही है। ऐसा दुर्लभ मानव तन हमको भगवान ने कृपावश दे दिया, तो हम इसका सदुपयोग करें, विवेक को जागृत करें और अपना जो कर्म है उसको भी अच्छा ही करें। नर तन सम नहीं कवने उदेहि, जीव चराचर जगत सनेते ही, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग निसेही, ज्ञान विराज भगति शुभ देवी। मानस की ये पंक्तियां ना पुस्तक में आपके दे रखी हैं। देखिए स्वामी जी भी कहते हैं कि मनुष्य जैसे एक रस्सी होती है, तो रस्सी देखिए हमने रस्सी में मान लीजिए गांठ लगा दी, तो यदि कहीं और से हम रस्सी को खोलना चाहे तो रस्सी नहीं खुलेगी, जहां से हमने गांठ लगाई है वहीं से ही रस्सी खुलेगी। तो इसी तरह से मनुष्य शरीर से ही जीव बंधा हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर से ही हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति का अधिकार भी केवल मनुष्य शरीर में ही है। चलिए अब आगे बढ़े। हरे कृष्णा। डिस्टरबेंस हो रहा है ना, एक मिनट। इनकी तरफ से ऑडियो ऑन है, म्यूट कर लें अपने आप को। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, पढ़िए। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर नहीं मिलता, क्योंकि इसका न तो आदि है न अंत है और न स्थिति है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगत रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके बाद उस परमपद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली इस सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण हूँ। हरे कृष्णा। मैंने तीसरा चौथा पढ़ दिया। मैडम आप म्यूट हो गई, आवाज नहीं आ रही। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर एनके गुप्ता सर आप देख लें, आप सबको म्यूट करते हैं तो मुझे भी शायद आप कर रहे हैं ना। दिक्कत यह है कि म्यूट सबको करता हूँ, आप म्यूट हो जाती हैं। हाँ वही हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चलता, आप कब म्यूट कर देते हैं। नहीं कोई बात म्यूट नहीं। सब सारे म्यूट हो रहे हैं, केवल मैडम राधा देवी जी हैं अनम्यूट और एक आप हैं। मैं हूँ तो मैं भी अपने को म्यूट रखता हूँ। हाँ आप चेक कर लें कहाँ से डिस्टरबेंस है, उनको म्यूट कर दें। मैडम राधा के यहाँ से आ रहा है। हाँ ठीक है। तो देखिए अब भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, संसार वृक्ष जैसा देखने में आता है वैसा विचार करने पर ये मिलता नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि संसार दिखाई तो दे रहा है, ये जो भौतिक संसार है हमें दिख तो रहा है, परंतु ये वस्तुतः है नहीं। हमें इसको एक दृष्टांत से समझें। जैसे हम दर्पण देखते हैं ना, दर्पण में क्या हमारा चेहरा है बताएं। एक जो मिरर होता है उसमें क्या हमारा चेहरा सदैव रहता है? नहीं रहता ना। जब तक हम मिरर के आगे खड़े हैं
तब तक ही उसमें हमारी शक्ल, हमारा फेस दिखता है, लेकिन जैसे ही हम मिरर से हटे वो जो चेहरा है वो गायब हो गया। तो जो संसार है वो भी ऐसा ही है ना। संसार में जब तक परमात्मा रूपी सत्ता है तब तक संसार दिख रहा है, पर जैसे ही संसार के रूप में परमात्मा को नहीं देखा अथवा संसार परमात्मा में संसार नहीं रहेंगे, तो फिर संसार की भी कोई वैल्यू या सत्ता नहीं रह जाती। संसार की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती, जबकि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। देखिए संसार कैसा है कि हाथ में रेत लेने जैसा है, मुट्ठी में रेत लेने जैसा। अगर हम मुट्ठी में रेत भरें तो आप देखें कि रेत स्वतः ही हाथों से फिसल जाएगी, वो हाथ पे टिकेगी नहीं। आप भर के देखें तो वो फिसलती जाती है। ऐसे ही ये संसार है। संसार लगता तो है कि हमारा है, हमारे हाथ में है, लेकिन संसार भी निरंतर हमसे छूट रहा है, निरंतर ये अभाव में जा रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि संसार में बहुत ज्यादा सुख भी है, लगता ही है। क्यों लगता है? क्योंकि संसार के रूप में परमात्मा है, परमात्मा की सत्ता है यहाँ पर। तो परमात्मा का ही स्वरूप होने से संसार में सुख भी प्रतीत हो रहा है, लेकिन सत्ता किसकी है? केवल और केवल भगवान की सत्ता है। फिर ऐसा भी लग रहा है संसार की ये स्थिर है, ये अव्यय है। तो ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये निरंतर परिवर्तनशील है। स्वामी जी कहते हैं कि संसार इतनी तेजी से बदल रहा है कि जिसको हम दोबारा उस तरह से नहीं देख सकते जैसे अभी देख रहे हैं, क्योंकि दोबारा देखने तक तो ये संसार बदल चुका होता है ना। तो बहुत तेजी से ये परिवर्तित हो रहा है, इस कारण से ये हमें स्थिर प्रतीत हो रहा है, ये हमें अव्यय भी प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये है नहीं। कैसे समझे इसको? जैसे गंगा जी हैं, तो आप गंगा जी की धार को कभी ध्यान से देखें, तो गंगा जी की धार जब आप देखेंगे तो बड़ी तेजी से बह रही है। कभी ऋषिकेश आप गए हो तो वहां पर गंगा जी का जो बहाव है ना, वो बड़ा तेज है। ऐसा कहते हैं कि किसी किसी जगह पर गंगा जी बड़ी तेजी से बहती हैं, और कई कई जगहों पर गंगा जी जो है वो जीव भी ले लेती है ना, और कई जगहों पर नहीं भी लेती हैं। तो गंगा जी निरंतर बह रही है, प्रवाहशील है। लेकिन हमें ऐसा लगता है जब हम अगर ध्यान से नहीं देखेंगे कि गंगा जी तो ठहरी हुई है, एक ही जगह पर गंगा जी इकट्ठी हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसे ही ये संसार है, लग रहा है कि ये स्थिर है, ये जो है हमेशा ऐसे ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये निरंतर अभाव में जा रहा है, ये निरंतर नष्ट हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक ग्लोब होता है, आपने देखा होगा ग्लोब। तो ग्लोब को आप घुमाइए, तो ग्लोब को घुमाएंगे, मान लीजिए उस पर चींटी बैठी हो, तो चींटी को पता नहीं चलेगा कि ग्लोब घूम रहा है बड़ी तेजी से, क्योंकि चींटी बहुत छोटी है और उसको पता ही नहीं चलता कि ग्लोब बड़ी जोर जोर से घूम भी रहा है। ऐसी पृथ्वी घूम रही है। तो क्या हमें पता चल रहा है? बताएं कि पृथ्वी घूम रही है। घूम रही है ना हमारी पृथ्वी, सूरज चांद सितारे सभी घूम रहे हैं, पता नहीं चलता है ना। तो ऐसे ये जो संसार है वो निरंतर अभाव में जा रहा है, ये जो है नश्वर है, लेकिन फिर भी हमें ये स्थायी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें केवल परमात्मा रूपी सत्ता की ही वैल्यू, मतलब परमात्मा रूपी सत्ता है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि इसका ना तो आदि है, ना अंत है, ना स्थिति है। इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष को असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा काटना। तो ये तो हम समझ ही गए कि संसार जो है उसका ना आदि है, ना अंत है ना, और ना ही इसकी स्थिति है। और ये संसार रूपी वृक्ष में भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ मूल, दृढ़ मूल। तो दृढ़ मूल किसको कहा भगवान ने? कि देखिए संसार में जो भी चीजें भगवान ने हमें दी, हम उससे चिपक गए, अर्थात हम उसमें बहुत ज्यादा आसक्त हो गए, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। चाहे भगवान ने हमें पद दे दिया, चाहे धन दे दिया, चाहे कोई व्यक्ति से मिलाप करवा दिया, किसी भी परिस्थिति में भगवान ने हमें भेज दिया, तो हम ऐसा उसमें अटैच हो गए कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, हम उसको रखे लेना चाहते हमेशा। तो इसीलिए भगवान ने कहा दृढ़ मूल, दृढ़ मूल वाला ये अश्वत्थ वृक्ष है ना, यानी कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट है हमारा इस संसार में। भगवान कह रहे हैं कि असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा इसको काट देना। तो देखिए असंगता रूपी शस्त्र का क्या अर्थ है? कि ये जो संसार है इसके साथ यदि हम संबंध मानेंगे ना, यदि बहुत ज्यादा इसमें राग रखेंगे, गीता में 3 बातें मुख्य आती हैं, बार बार रिपीट होती है, कामना, आसक्ति और ममता। ये शब्द शुरू से ही गीता में आते चले आ रहे हैं। तो कामना, आसक्ति, ममता जैसी चीजें यदि संसार में रखेंगे तो इस संसार के साथ जो हमारा संबंध है वो कभी भी छूटेगा नहीं, वो जो है और दृढ़ होता चला जाएगा, है ना। तो संबंध ही मारता है और संबंध ही तारता है, ऐसी भी कहावत है। परमात्मा के साथ ही केवल संबंध जोड़े, है ना,
असंगता रूपी शस्त्र का मतलब क्या कि संसार के साथ मैं मेरे अपन का संबंध ना जोड़ना ही असंगता रूपी शस्त्र कहलाता है। यानी एक अपना जो संबंध है वो संसार से हटा करके किससे जोड़े, केवल और केवल भगवान से जोड़ लेना ही असंगता रूपी शस्त्र है। और अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना, है ना, शरीर और संसार अपना है नहीं, और इससे हम जो है असंग हो जाएं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इसका छेदन करना, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा संसार रूपी वृक्ष का छेदन करना। छेदन करने का क्या अर्थ है? छेदन करने का मतलब यह नहीं है कि हम संसार रूपी वृक्ष का नाश कर दें, या जितने भी हमारे लोग हैं या जो चीजें हमें मिली हम उनको छोड़ दें, ऐसा भी नहीं करना है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो उसमें अटैचमेंट है हम उसको कम करें, है ना, संबंध विच्छेद कर लेना। जो भी चीजें हमारे पास हैं उससे संबंध विच्छेद कर लेना, अथवा संसार से संबंध विच्छेद कर लेने को ही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि शस्त्र के द्वारा काटना, है ना। और वैसे भी देखिए संसार का नाश हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संसार तो भगवान का स्वरूप है। हमें किसी चीज को छोड़ने के लिए गीता बिल्कुल भी नहीं कहती है। आप ऐसा ना सोचें कि गीता व्यक्ति को छोड़ने को, परिवार को छोड़ने को, धन को छोड़ने को कह रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल जो हमारा इसमें अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा आसक्ति है, गीता केवल उस पर जोर देती, उसको त्यागना है ना। तो उस संबंध, उसको भीतर से संबंध विच्छेद कर लेना है। बाहरी तौर पर तो संबंध रखने ही है, भीतर से जो है वो संबंध किससे माने? केवल कृष्ण से माने। बाहरी तौर पर संबंध सब जो है वो वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। आपके प्रति, आपका जिसके प्रति जो दायित्व है वो आपको निभाना भी अवश्य ही चाहिए। देखिए यहाँ पर एक प्रसंग है संत रज्जब का, पढ़ें राधा देवी मैडम, प्रसंग पढ़ें संत रज्जब जी का। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, पेज नंबर 250 पे प्रसंग है ना संत नहीं, रज्जब वो का। नई बच्चे है, पुस्तक पुरानी है। आपके पास मेरे पुरानी है? मेरे पास इनके पुरानी पास है। है नहीं पुस्तक? मधुलता जी पढ़ेंगी प्रसंग, नई पढ़िए। पुस्तक निकाल रही हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, नहीं निकाल लीजिए तब से। अगला प्रसंग आप पढ़िए पूरा। नई पुस्तक में कौन सा आप पेज पढ़िए नंबर है? 250। हाँ? एक बार संत रज्जब शहर से हाँ। वापस गांव आ रहे थे कि रास्ते में मूंज का रस्सा मिला, जिसे उन्होंने आवाज नहीं आ रही है मैडम, आप म्यूट हो गई। मधुलता जी, सर आपने मधुलता जी को ही म्यूट कर दिया शायद। आप पढ़िए, दोबारा पढ़िए संत रज्जब। एक बार संत रज्जब शहर से वापस गांव आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक मूंज का रस्सा मिला, जिसे उन्होंने कंधे पर रख लिया। रास्ते में वे अपनी मस्ती में भजन गाते हुए जा रहे थे। गांव पहुंचे तो देखा कि कंधे पर रस्सा नहीं है, अर्थात जैसे गए वैसे वापस आ गए। रस्सा बीच में आया और बीच में ही चला गया। बस ऐसे ही ये संसार है। रज्जब जी कहते हैं, पहले जैसो मन कर ले भाया, रज्जब रस्सा मूंज का पाया न आया। अब आपको समझ में आई ये कहानी से ये बात है? तो ऐसे ही लगता है कि संसार तो हमारे साथ ही है, संसार सदैव रहने वाला, पर ऐसी बात है नहीं। उसी रस्से, मूंज के रस्से की तरह वो जो है बीच में ही कहीं ना कहीं छूटने वाला है ना। कहीं ना कहीं हम जो इस जीवन रूपी यात्रा में मुसाफिर ही हैं, है ना। और एक ना एक दिन इस जीवन रूपी गाड़ी से, यात्रा रूपी गाड़ी से उतरना ही पड़ेगा। देखिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए। उसके बाद, है ना, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा जो है इस संसार वृक्ष को काट दें और उसके बाद उस परम पद की खोज करें। तो देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमात्मा की खोज करने के लिए पहले संसार के आश्रय का त्याग करना पड़ेगा। शरीर संसार का जो हमने आश्रय ले रखा है उसका तो त्याग करें, और परमात्मा का ही आश्रय लेना, परमात्मा की खोज करना है। परमात्मा का आश्रय लेना ही यहाँ पर ऐसा माने कि परमात्मा की खोज करना है। क्योंकि होगा क्या कि यदि आप शरीर संसार का आश्रय लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें अटैच रहेंगे, तो आप कितने ही साधन कर लें, भजन कर लें, ध्यान कर लें, जप कर लें, स्वाध्याय कर लें, आपका साधन ज्यादा प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि शरीर संसार से संबंध मानते हुए यदि कुछ भी साधन करेंगे तो ढिलाई बनी रहेगी। बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा भगवान प्रोसेस बता रहे हैं कि असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा पहले संसार का छेदन करें, अर्थात संसार के आश्रय का त्याग करें,
और फिर उसके बाद फिर परमात्मा की खोज करें, भगवान का आश्रय लें, है ना, तभी भगवान का आश्रय जो है ले पाएंगे। देखिए परमात्मा की खोज करने का क्या अर्थ है? परमात्मा की खोज करने का मतलब यही है कि परमात्मा की सत्ता को अनुभव कर लेना। स्वामी जी कहते हैं कि एक उत्पत्ति होती है, एक खोज होती है ना, दो चीजें हैं, एक उत्पत्ति और एक खोज। तो खोज किसकी होती है? जो चीज पहले से ही मौजूद है, जो चीज है उसकी खोज होती है, और नई चीज की उत्पत्ति होती है ना। तो परमात्मा की खोज होती है, क्यों? क्योंकि परमात्मा पहले से ही है, परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, तो परमात्मा की तो खोज होती है ना। और संसार जो है वो संसार की जो है प्राप्ति होती है, संसार की जो है संसार जो है उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है ना। तो परमात्मा की खोज वस्तुतः करनी नहीं है, परमात्मा तो स्वतः प्राप्त ही है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान कहीं गए नहीं है, भगवान तो हमें मिले हुए ही हैं, केवल हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा है। तो अनुभव कैसे होगा? जब हम शरीर संसार के आश्रय का त्याग करेंगे और परमात्मा का ही आश्रय लेंगे, तो परमात्मा जो कि अपने में ही है उनका हमें अनुभव भी हो जाएगा। परमात्मा की खोज करना कैसा? जैसे कि गले में पड़ी हुई कंठी के जैसा। किसी के गले में मान लीजिए कंठी हो और उसको सब तरफ ढूंढे, तो क्या वो कंठी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसके गले में ही है। तो ऐसे ही भगवान जो है वो हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय में ही है। तो भगवान कहीं खोए नहीं है, हमने अभी शरीर संसार के प्रति जो है आसक्ति बना रखी है, इस कारण से परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पा रहा है, भगवान का अनुभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस दिन हमने इनके आश्रयों का त्याग किया, भगवान जो कि नित्य प्राप्त है, उनका अनुभव हमें हो जाएगा। और एक बात ये है, हमारे अंदर ये भी रहता है, देखिए हमारे अंदर ऐसी धारणा रहती है कि जैसे संसारी चीजें हमें उद्योग करने से मिलेगी, कर्म करने से मिलेगी, हम ऐसा मान लेते हैं कि भगवान भी हमें कैसे मिलेंगे? कर्म करने से मिलेंगे, जो कि बड़ी भारी भूल है। किसी भी कर्म से भगवान को हम नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते बताएं? कर्म से भगवान क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि देखिए कर्म जड़ है ना, पहले भी बात हुई कि सारे के सारे कर्म जड़ हैं, पदार्थ भी जड़ हैं, मन बुद्धि इंद्रियां भी जड़ हैं। इन चीजों से भगवान मिल जाएंगे ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि परमात्मा क्या है? चेतन है। परमात्मा चेतन है, और जिन चीजों से हम उनको पाना चाह रहे हैं वो चीजें जड़ है। जड़ से चेतन की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती, चेतन के द्वारा ही चेतन की प्राप्ति हो सकती है, यानी स्वयं के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है ना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक भगवान का आसरा, एक भरोसो, एक आस, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कि एक केवल भगवान का आश्रय हो, भगवान का नाम हो, तो वो जो परमात्मा हमारे अंदर ही है, जो हम में ही व्याप्त है, उसका हमें अनुभव भी हो जाएगा, है ना। जीव और परमात्मा के बीच यह सृष्टि मानो एक विराट रंगमंच है, जिसके कण कण में परमात्मा व्याप्त होते हुए भी जीव के सामने अनादि काल से ये चुनौती है कि खोज सके तो खोज ले। बहुत अच्छी लाइन है कि खोज सके तो खोजी हो तो खोज ले। तो ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान को खोज पाते हैं या नहीं, है ना। बड़ी अच्छी इसमें पंक्तियां दी हुई हैं, इनको पढ़ते हैं। मैं नहीं मेरा नहीं, धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये देने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं मेरा कहने वाला, मन किसी का है दिया, जग की सेवा खोज अपनी
प्रीति उनसे कीजिए, जग की सेवा हो जी अपनी, प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है ये, जान कर जी, साधना की राह पर यह साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। तो इस तरह से भगवान ने हमें ये चीजें दे दी, इतने उदार होकर के कि ये चीजें हमें अपनी ही लगने लग गई है ना। ये भगवान का दान देने का तरीका है। देखिए हमें देने के लिए भगवान ने कितनी कृपा करी कि हमें पता भी नहीं चला। ऐसे कृपालु भगवान है। अब इसमें देखिए प्रसंग है चतुरदास जी का, कोई पढ़ना चाहे पढ़े, है ना। पढ़े, पढ़िए, हम ज्योति जी पढ़े, हाँ पढ़िए हम पढ़े। पढ़िए। हरे कृष्णा में अरे राजस्थान मारवाड़ के एक संत हुए चतुरदास जी, जिनको खोजी नाम से जाना जाता है। वे अपने गुरुदेव के आश्रम में स्थित एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे गिरे हुए फल, पत्र, बीज आदि को प्रतिदिन झाड़ू से एक जगह इकट्ठा करते। एक दिन उनके गुरुदेव उस ढेर के पास ही लघु शंका के लिए बैठे और ये हाथ में जल लिए खड़े हुए थे। गुरुजी लघु शंका के बाद मुस्कुराते हुए आए तो उन्होंने पूछा, जय जय, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? गुरुदेव बोले, रे तू कैसा शिष्य है, अपने गुरु के मन की बात भी नहीं जानता। जब तक तुम्हें इस बात का कारण पता नहीं चलता, जाओ, मैं तुम्हें अपनी सेवा से पृथक करता हूँ। सच्चे गुरु के शिष्य सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य चल दिए। आगे भी जहाँ भी कोई जहाँ भी कोई साधु महात्मा मिलता, उसे अति विनम्रता पूर्वक पूछते, हमारे गुरुदेव लघु शंका करते समय क्यों हंस पड़ रहे थे? भला कोई क्या उत्तर दे? कुछ झल्ला कर कहते, अरे भाई, गीता रामायण का कोई प्रश्न हो तो पूछो, ये क्या पूछ रहे हो? आखिर कबीर जी उनकी गुरु निष्ठा देखकर प्रकट हुए और बोले, जैसे बीज में वृक्ष और वृक्ष में बीज है, ऐसे ही इस जगत के कण कण में परमात्मा है। तुम्हारे गुरुजी ने लघु शंका की धार में जब पीपल के बीज, फल आदि को बहते देखा तो विचार किया कि पीपल तो सुस्थिर खड़ा है और बीज आदि बहकर जा रहे हैं, अर्थात ब्रह्म तो एक रस रहता है। लेकिन जीव अविद्या के वश होकर इस संसार में भटकता रहता है। जब तक वह परमात्मा से जुड़ा रहेगा तब तक ठीक, अन्यथा तो मलमूत्र में घूमता ही रहता है। रहस्य जानकर ये दौड़े और गुरुदेव को प्रणाम किया। सुनकर गुरुदेव ने कहा, अरे तुम तो बड़े खोजी हो, जाओ, तुम्हें लोग इसी नाम से जानेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबको प्रसंग समझ में आया? क्या है इसका मतलब, क्या कंक्लूजन निकल रहा है इस प्रसंग का, बताएं। क्या प्रसंग का कंक्लूजन निकला? ज्योति मंजू जी बताएं। ये जो हमने प्रसंग पढ़ा, इसका यही है कि जब तक जीव परमात्मा से विमुख है तब तक तो होगा क्या कि वो दर दर भटकता ही रहेगा, दुख उठाता ही रहेगा। लेकिन जब परमात्मा के साथ मिल जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा, तब वो दुख रहित हो जाएगा, है ना। तब उसका जो बार बार जो चक्र है आवागमन का, वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये जो है खोज की किसने? जो मारवाड़ के संत चतुरदास जी हैं, है ना। उन्होंने इस प्रश्न का, गुरुदेव जी की जो हंसी है उसका प्रश्न खोज निकाला। इस कारण से उनका एक नाम खोजी भी पड़ गया। बड़ी अच्छी बात जो है जानने को मिली। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, 5वां श्लोक। तो आप देखिए भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई परमात्मा की खोज नहीं कर सकता, है ना, जैसे भगवान तरीका बता रहे हैं असंगता रूपी शस्त्र वाला, तो फिर परमात्मा को कैसे जाने, कैसे परमात्मा को हम पाएं। तो उनके लिए ये भगवान बता रहे हैं आगे कि उन्हीं की हमें शरण हो जाना चाहिए। शरणागति है क्या वास्तव में? शरणागति अकर्मण्यता नहीं है, ये बहुत रहस्य वाली बात है। देखिए शरणागति का अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म करना ही बंद कर दें, क्योंकि अब हम भगवान के शरण हो गए तो अब भगवान ही हमारे सारे काम करें,
भगवान ही हमें संभाले, भगवान ही खाना पीना लाए, भगवान सारे काम कर दें, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। शरणागति होने का क्या अर्थ है? शरणागति जो है बड़ी रहस्य वाली बात है। शरणागत के लक्षणों का वर्णन जो है आगे के श्लोकों में हो रहा है। तो अब आप रुक जाएं राधा जी, और मैं हम पढ़े। नलिनी मैम को निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें 5वां श्लोक। हम पढ़े नलिनी मैम। मैम हरे कृष्णा मैम। एक बार उनको पढ़ने दीजिए, उन्होंने हैंड रेस किया है ना, पहले वो पढ़ें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा मैम। हरे जो दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि क्या लक्षण होते हैं शरणागत भक्त। तो देखिए ऐसे जो भक्त होते हैं वो निर्माण मोहाचित संग दोषा, यानी वो मान और मोह से रहित हो गए, है ना। तो संसार रूपी वृक्ष जो हमने चर्चा की, उसको काटने के लिए दो बातें होना बड़ा आवश्यक है। शरणागत वक्त में ये बातें होती भी है। क्या? एक तो मान सम्मान पाने की चाहना ना होना, दूसरा मोह का ना होना। मान सम्मान और मोह, ये दोनों चीजें जो हमारे अंदर होती हैं पाने की चाहना, वो केवल शरीर को अपना मानने से, यानी एक शरीर के साथ हमने मैं आप म्यूट हो गई। कॉल आ गया था कोई, है ना। तो अगर शरीर के साथ हमने संबंध जोड़ लिया, आवाज आ रही है ना? आ रही है मैम। हाँ, तो फिर होगा क्या कि शरीर के प्रति मान सम्मान पाने की इच्छा भी पैदा हो जाएगी, और इससे हमें हमारे अंदर जो है मोह भी शरीर के प्रति पैदा हो जाएगा कि मेरा शरीर सदैव बना रहे, ऐसा मोह, है ना। और मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु कब आए? आज से लगभग 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले। तो चैतन्य महाप्रभु ने मान सम्मान पाने की जो इच्छा है उसको क्या बताया? सुकरी विष्ठा। सुकरी विष्ठा, सुकर मतलब क्या? सुअर होता है ना, सुअर एक जानवर है। तो वो उसका जो आहार होता है वो मल होता है, जो कि बड़ा ही दृढ़ आहार है। तो यदि कोई मान सम्मान पाने की इच्छा रख रहा है तो इसकी भी यही समझिए स्थिति है ना, ऐसी उसका दर्जा है। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जिन्होंने आसक्ति वाले दोषों को भी जीत लिया। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो होती है आसक्ति और एक होता है प्रेम। अगर भगवान में हमारा आकर्षण है, भगवान हमें अच्छे लग रहे हैं, तब तो ये प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर संसार के प्रति हमारा आकर्षण है तो ये आसक्ति में बदल, आसक्ति जो है वो बांधती है, और भगवान का जो प्रेम है वो हमें मुक्त करता है ना। तो ये जो आसक्ति है वो किसकी कहलाती है? संसारिक चीजों की तो आसक्ति होती है, और भगवान के प्रति जो अपनापन है वो प्रेम कहलाता है। तो जो शरणागत भक्त होता है उसमें ऐसा जो प्रेम है वो देखा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि वो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगा रहता है। शरणागत जो भक्त होता है वो निरंतर परमात्मा में ही लगा रहता है। देखिए भगवान में जब भक्त का प्रेम हो जाता है तो उसके अंदर केवल भगवान के सिवाय और किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, यानी उसको जो है केवल भगवान के भक्तों के संग से ही सुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो संसारी लोगों का संग करेगा, अर्थात वो कुसंग करेगा, वो सारी चीजें उसमें से चली जाएंगी। तो संग दोष जो रहता है वो भी उसका समाप्त हो जाता है। कब? जब उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। और ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान में ही स्थित होता है वो निरंतर भगवान के भाव में ही रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, है ना। ऐसी जिसकी भगवान में स्थिति हो जाती है वो भगवान में ही लगा हुआ है, ऐसा मानना चाहिए कि उसका लक्षण है। गौतम बुद्ध जी का प्रसंग है यहाँ पर पुस्तक में, पढ़ें कोई भी साधक। गौतम बुद्ध जी का प्रसंग पढ़ू मैं? हाँ जी। हाँ जी। प्रसंग गौतम बुद्ध सारनाथ में स्थित में अंतिम उपदेश करके देह त्याग करने जा रहे हैं।
उनका चचेरा भाई आनंद जो 45 साल तक उनके साथ रहा, उनके सभी उपदेश सुने, आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे फूट फूट कर रो रहा है। गौतम बुद्ध बोले, आनंद कहाँ है? आनंद को बुलाया गया तो उसकी आंखों में सिर्फ अश्रु। बुद्ध बोले, तूने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य, पत्नी, बच्चे, मान बढ़ाई, फिर मुझे क्यों पकड़ कर बैठ गया? आनंद बोले, क्या करूं, दिल टूट रहा है, आप जैसी ज्योति बुझने जा रही है। वो ममता ऐसी विकट होती है। ऐसे ही एक बार गौतम बुद्ध के दो सबसे प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मुद्दलायन की मृत्यु का समाचार जब धीरे से बुद्ध के कान में सुनाया गया तो बुद्ध की वाणी रुक गई, आंखों से अश्रु बहने लगे। शिष्यों ने कहा, शास्ता, जब आपकी ये हालत तो हमारी क्या हालत होगी? तत्क्षण संभल गए बुद्ध। ममता और अहंकार ऐसी ही दुर्लभ्य चोटियां हैं। तो आप समझ गए ममता कैसी होती है, कि ममता जो है वो अच्छे अच्छों में भी आ जाती है ना। गौतम बुद्ध जैसे जो कि महान व्यक्तित्व हैं, उनके अंदर भी ऐसी ममता अपने शिष्यों के मृत्यु पर आ गई, और उनका जो चचेरा भाई था उसके अंदर भी ऐसी विकट ममता गौतम बुद्ध के प्रति जागृत हो गई। ममता जो है वो बड़ी मुश्किल है, जो कि जिसको काट पाना बड़ा ही जो है दुष्कर काम है ना। ये इससे सीख मिली। और देखिए एक और प्रसंग है लोकनाथ गोसाई जी का, इसको भी कोई पढ़े कोई साधक। उमा मैडम आप पढ़े। एनके गुप्ता जी, उमा जी को अनम्यूट करें। आप पढ़िए मैम। हरे कृष्णा। आप फिर म्यूट हो गई। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। श्री लोक चैतन्य, लेकिन गो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना कुछ। हरे कृष्णा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हरे कृष्णा। आप ध्यान दें उमा जी, शायद आपकी तरफ से है, मुझे लग रहा है। नहीं, आपकी तरफ से नहीं है, तो फिर किस साधक की तरफ से है? चलिए पढ़िए, बीच में है लेकिन बंद हो जाएगा अपने आप, मुझे लगता है। पढ़िए उमा जी, पढ़िए। उमा जी का, हाँ पढ़िए। श्री लोक गोसाई जी चैतन्य महाप्रभु के बाल सखा थे, लेकिन गौर चरणों के प्रति इनकी निष्ठा थी। ब्रज में छाता तहसील के उमराव गांव में किशोरी कुंड पर तमाल वृक्ष के नीचे ही उन्होंने जीवन पर्यंत साधन भजन किया। एक कुटिया भी बनाई, लेकिन इनकी भजन की प्रीति रीति और इनके हार्दिक अनुराग को देखकर स्वयं राधा विनोद ठाकुर ने इन्हें स्वप्न दिया, और ठाकुर के बताए अनुसार श्री राधा विनोद ठाकुर जी के विग्रह को इन्होंने ही किशोरी के कुंड से प्रकट किया। एक बार चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज जी ग्रंथ रचना से पूर्व आपस में मिलने व आशीर्वाद लेने गए, तो इन्होंने अत्यंत आग्रह पूर्वक कहा, ग्रंथ में कहीं भी मेरी चर्चा या नाम नहीं आए। मान बढ़ाई से रहित, अहंकार शून्य ऐसे विभूति श्री नरोत्तम दास ठाकुर इन्हीं के शिष्य हुए। तो देखिए ये लक्षण होता है ना वक्त में, कि वो मान सम्मान पाने की जो है इच्छा नहीं रखता, वो मान रहित होता है। उसको कोई मान दे भी तो वो उसको स्वीकार नहीं करता। ऐसी ही विभूति स्वामी जी भी थे, है ना। स्वामी राम सुखदास जी ऐसे ही थे। वो भी ऐसे ही सदा जो है निष्कामता पूर्वक जीवन जिए, और कहीं पर भी उन्होंने जो है अपने लिए कोई मठ नहीं बनाया, ना ही उन्होंने अपने लिए कभी जो है स्वागत सत्कार के लिए कभी जोर दिया है। जहाँ कहीं भी गए वो एकदम साधारण रहे, और सबको मना करते थे वो कि कोई भी ना माला पहनाए, ना कोई प्रसाद चढ़ाए, आदि आदि वगैरह। तो जो विभूतियां होती हैं ऐसी दुर्लभ, तो उनकी ये लक्षण पाए जाते हैं कि वो मान सम्मान पाने की चाहना से रहित होते हैं ना। और देखिए भगवान अब आगे कह रहे हैं कि कामनाओं से भी जो रहित हो गए। तो देखिए भक्त की अपनी कोई इच्छा होती नहीं है। भक्त की इच्छा किससे मिलती है? भगवान से।
यानी भक्त अपनी सारी कामनाओं को भगवान से जोड़ देता है, जो भगवान की इच्छा है उसी में अपनी इच्छा को वो मिला देता है, संसारी कामनाएं उसमें होती नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो सुख दुख नामों वाले द्वंद्वों से भी मुक्त हो गए। देखिए ये जो संसार है वो द्वंदात्मक है, मतलब इस संसार में जो भी चीजें हम देखते हैं वो वस्तुतः दो तरह की होती हैं। जैसे हम देखिए सुख और दुख, है ना, अनुकूलता प्रतिकूलता, है ना, निंदा स्तुति, है ना, मान अपमान। तो इस तरह से इस संसार में जो कुछ भी चीजें हैं वो द्वंद्व वाली हैं, यानी दो प्रकार की, है ना। और जो दो द्वंद्व है वो मुख्य माने गए। कौन कौन से? एक तो होता है सूक्ष्म द्वंद्व, इसको आप चाहे अंडरलाइन कर लें, सूक्ष्म द्वंद्व, और एक होता है स्थूल द्वंद्व। स्थूल द्वंद्व का मतलब क्या कि हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आ रहा है, सुख दुख रूपी जो परिस्थितियां आ रही हैं वो नजर आती हैं, दिखती हैं, इसीलिए इसको स्थूल द्वंद्व कहा है। और सूक्ष्म द्वंद्व का मतलब क्या कि जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तब भी हमारे अंदर द्वंद्व पैदा हो जाता है। कैसे? उपासना को लेकर के, इष्ट को लेकर के, अध्यात्म मार्ग को लेकर के, कि जैसे कई सोचते हैं कि भाई मैं तो राम की पूजा करूं, कई बोलते हैं नहीं मैं शिव की पूजा करूं, कई बोलते हैं नहीं मैं तो इनकी करूं, मैं तो उनकी करूं, कई सोचते हैं कि मैं निर्गुण निराकार की उपासना करूं, कई बोलते हैं कि नहीं मैं तो सगुण साकार की उपासना करूं। तो ऐसा भक्ति मार्ग में भी द्वंद्व हो जाता है। लेकिन देखिए भक्त की जो सिद्ध भक्त है उसकी ये पहचान होती है कि वो निर्द्वंद होता है। वो क्या होता है? निर्द्वंद होता है। और स्वामी जी कहते हैं कि निर्द्वंद हो जाना तीनों योगों में बड़ा आवश्यक है। आप चाहे किसी भी मार्ग से चले, चाहे भक्ति योग के मार्ग से चले, कर्म योग के मार्ग से चले, ज्ञान योग के मार्ग से चले, द्वंद नहीं होना चाहिए, है ना। आपको निर्द्वंद होना पड़ेगा। और देखिए जिसके अंदर द्वंद होता है वो वस्तुतः मूढ़ता से ही होता है। द्वंद हमारे अंदर कैसे आता है? जब हम मूढ़ अवस्था में होते हैं। और मूढ़ अवस्था हमारे अंदर जो आती है वो भगवान से विमुख होने से, एक भगवान के सम्मुख होने से तो हमारे अंदर विवेक आता है, ज्ञान आता है, और भगवान से विमुख हो जाने से सारी की सारी मूढ़ता हमारे अंदर आ जाती है। और एक बार मूढ़ता आ गई तो फिर द्वंद्व भी स्वतः ही आ जाता है। तो जो निर्द्वंद हो जाता है वही मुक्ति का अधिकारी भी माना गया है। निर्द्वंद हो जाएंगे तभी मुक्त होंगे, नहीं तो फिर हमेशा द्वंद्वों में जीने वाला व्यक्ति जो है वो अंततः अपना पतन करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है जो निर्द्वंद हो गया है वो भगवान कह रहे हैं अविनाशी परम पद को प्राप्ति हो जाता है। तो देखिए भक्ति की जहां पर बात करते हैं भगवान गीता में, तो वहां पर वो ये कहते हैं कि जो भक्त है वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। और जब भगवान अपने निर्गुण उपासना की बात करते हैं, निराकार की ज्ञान की बात जब भगवान करते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि वो अपुनरावर्ती वाले लोग को जीव प्राप्त हो जाता है ना। बात एक ही है कि भगवान कहते हैं कि मेरे लोग को प्राप्त हो जाता है, और एक तरफ भगवान कहते हैं अपुनरावर्ती वाले लोग को प्राप्त हो जाता है। और इसी अध्याय में तीसरे श्लोक में भगवान ने जो है ये कहा, पहले श्लोक में, कि ऊर्ध्व मूल वाले, ऊपर की ओर मूल वाले। तो ऊपर की ओर मूल वाले भी क्या? भगवान का परम धाम, है ना, भगवान का धाम। तो सारे की सारी जो बातें भगवान अलग अलग कर रहे हैं उसका एक ही अर्थ है कि भगवान का स्वरूप, भगवान का सत्य स्वरूप, उसी की ओर भगवान सब तरह से इशारा कर रहे हैं ना। सारे के सारे शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है वो एक ही है, भगवान का परम धाम। संसार में रहने की कला को आर्ट ऑफ लिविंग भी कहा जाता है ना। गीता हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती है, ऐसा भी कहते हैं। तो देखिए कैसे जिए संसार में। ऐसा मान लें कि ये जो संसार है एक बहुत बड़ा स्टेज है। क्या है? स्टेज है। और यहाँ पर हम जो है, हम सभी प्राणी अपना अपना कैरेक्टर प्ले करने के लिए आए हुए हैं। जो किरदार है, जो अभी हमें रोल मिला हुआ है, उसको हम बिल्कुल अच्छे से प्ले करें। जैसा प्ले करने को दिया गया है वैसा ही हमें जो है अपना किरदार निभाना चाहिए। लेकिन हमें उस रोल में, उस जो हमें एक कैरेक्टर दिया गया उसमें अटैच नहीं होना है ना। ऐसे निर्लिप्त रहना है। निर्लिप्त रहते हुए अपना अपना किरदार जो है हमें निभाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उस परम पद को, जिसकी ओर भगवान इशारा कर रहे हैं, प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर ऐसा है बुक में कि श्री कृष्ण को यदि हम नहीं माने और संसार में ही लिप्त रहें तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। रेत की तरह ये संसार हाथ से फिसलता चला जाएगा। हम विवेक पूर्वक विचार तो करें कि हमने करोड़ों जन्म ले लिए और उसमें हमने स्त्री संग किया, पत्नी पुत्र धन आदि में हमारी आसक्ति भी रही, तो क्या हमारी तृप्ति हो गई? बताएं।
करोड़ों जन्म हमने ले लिए और करोड़ों जन्मों से हम एक ही काम करते रहे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तृप्ति हमारी हुई नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कामनाएं करोड़ हो लेकिन सबका इलाज एक ही है, त्याग। जैसे आग की एक चिंगारी पूरे के पूरे जंगल को जला देती है, ऐसे ही एक सुखा शक्ति का त्याग करने से सारे के सारे संसार रूपी संसार के जो पत्ते हैं वो महल के समान जल करके धराशाही हो जाएंगे। यानी संसार के जो पत्ते हैं, जो महल से मतलब संसार रूपी जो महल बना है वो पत्तों से बना है, और वो सारे के सारे सुखा शक्ति का त्याग करने से वो जल करके राख हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आसक्ति करें तो केवल परमात्मा से करें, आश्रय ले तो केवल भगवान का ही लेना चाहिए। और एक मुख्य बात भगवान ने श्लोक में बताई निर्द्वंद होने की, है ना। निर्द्वंद होना भी बड़ा ही हमारे लिए आवश्यक है। तो देखिए अब भगवान ने ये बता दिया पहले, यानी कि 5वें श्लोक में, कि जो ऐसा मनुष्य है जिसमें ये लक्षण होते हैं वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान अपने परम धाम के बारे में बताएंगे कि उनका वो परम धाम वस्तुतः है कैसा। अब भगवान उसकी ओर चर्चा कर रहे हैं, और फिर भगवान आगे ये बताएंगे कि जब जीव मेरा ही अंश है, और जब वो मेरा ही अंश है तो मेरा घर उसका घर ही हुआ। जैसे हम अपने पापा या मम्मी के बच्चे हैं तो पापा मम्मी का घर ही हमारा घर है, तो भगवान के हम बच्चे हैं तो भगवान का घर ही हमारा घर है। तो फिर हम क्यों जन्मों जन्मों से अनेक अनेक योनियों में भटक रहे हैं? भगवान के घर में ही हम क्यों नहीं सदा के लिए रह लेते? ये भी बात भगवान अब बताने जा रहे हैं। तो पहले जो है 6वां और 7वां श्लोक पढ़े नल्ली मैम, जी। आप श्रुति प्रतिपन्ना इसका अर्थ बता दीजिए। कहाँ पर है? इसी में है द्वंद्व विमुक्ता दुख सुख दुख है। इसमें श्रुति प्रतिपन्ना, इसमें सूक्ष्म द्वंद के आगे आया है लाइन में। सूक्ष्म मतलब ये है कि मतलब हमारे अंदर जो सूक्ष्म द्वंद होता है ना, उसी के कारण जो है हमारी जो स्थिति है वो बदलती रहती है ना। हमारे अंदर सूक्ष्म द्वंद मतलब कि कभी हम सोचते हैं कि इस मार्ग पर चले, कभी इस मार्ग पर चले। तो इस प्रकार से जब हमारे अंदर तरह तरह के द्वंद रहते हैं तो हम किसी एक मार्ग को पकड़ नहीं पाते, और हमारी जो स्थिति है वो सदैव जो है अस्थिर मतलब अस्थायी रहती है ना, अस्थिर रहते हैं हम। तो इस कारण से जो है हम उस ऊंचे अवस्था को यानी कि इस ओर को इशारा कर रहा है ना। बढ़िए आगे, हाँ बढ़िए आगे 6वां और 7वां। आवाज कुछ कट रही है ना, या तो फिर किसी और की तरफ से नेटवर्क में। मैडम नलिनी की यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। क्या कह रहे हैं? मैडम नलिनी की यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। मैडम आपकी तरफ से आ रही है क्या? एक बार म्यूट करें आप। मैं कर लूं दीदी? नहीं आपकी तरफ से नहीं है शायद। पल्ली मैडम आप म्यूट करें। नहीं उनकी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से नहीं है, और कहीं से दिक्कत आ रही है। और कोई है नहीं? और सब म्यूट ही है। मैं पढ़ लूं? शायद आपकी तरफ से इनके तो सर आप करें एक बार अपने आप। हाँ सर आपकी तरफ से ही है, देखिए। नहीं आपकी तरफ से नहीं है, अभी भी है ये प्रॉब्लम। तो मुझे नहीं पता, शायद कोई कारण होगा। कुछ नहीं कर सकते अपने। ये पढ़े मैडम। उस परम पद आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा जोर से पढ़े मैम। उस परम पद को न संसार में आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही है? नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। आपकी आ रही है, आप ही पढ़े। मैं पढ़ूं? मैडम उमा शर्मा जी से आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है। कोई दो मोबाइल शर्मा जी बार वो मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ, बार अनम्यूट हो जाती हैं। अच्छा उमा शर्मा जी से डिस्टर्बेंस आ रही है।
सर मैं तो हूँ यार, नहीं। अब आप भी हो गई प्रिया मैम। हाँ नलिनी जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण मैम। हरे उस कृष्णा। परम को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिस प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा नाम है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति निश्चित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान बता रहे हैं कि उनका परम धाम है कैसा, है ना, छठे श्लोक में। तो भगवान का जो परम धाम है, देखिए भगवान कह रहे हैं कि ना सूर्य ना चंद्रमा ना अग्नि ही उसको प्रकाशित कर सकते। कुछ इसी तरह की बात पहले भी आई थी। देखिए भगवान का जो परम धाम है वो सारे के सारे के ऊपर है, तो वहां पर किसी का प्रकाश जा ही नहीं सकता। सूर्य जो है वो इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा जो प्रकाशमान चीज है वो सूर्य ही माना गया है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो भी भगवान के परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सूर्य में जो प्रकाश आया हुआ है वो भी किससे आया है? भगवान से ही आया है। तो सूर्य में जो प्रकाश है क्योंकि भगवान से ही आया है, तो सूर्य का प्रकाश भगवान के उस परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य का जो प्रकाश है वो भौतिक माना गया है, संसारी माना गया है, लेकिन जो भगवान के प्रकाश है, भगवान के धाम का प्रकाश है, वो कैसा है? वो दिव्य है, वो दिव्य है। तो इस कारण से भी भगवान के धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, है ना। और जब सूर्य ही प्रकाशित नहीं कर सकता, स्वामी जी कहते हैं, तो सूर्य का ही प्रकाश जो है चंद्रमा में आता है, सूर्य का ही प्रकाश तारों में आता है, तो फिर वो तो भगवान के धाम को प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं? जब सूर्य ही नहीं कर सकता है तो चांद और तारे तो कर ही कैसे सकते? नहीं कर सकती ना। अग्नि भी नहीं कर सकती है ना। अग्नि की भी पहुंच वहां तक नहीं है। देखिए जो नेत्र है उनको कौन प्रकाशित करता है? नेत्रों को प्रकाशित करने वाले सूर्य माने गए। नेत्रों के प्रकाश करने वाले देवता कौन है? सूर्य हैं। और मन को जो प्रकाशित करता है वो कौन? चंद्रमा। इसी तरह से अग्नि जो है वो वाणी को प्रकाशित करती है ना। अग्नि जो है वो वाणी को प्रकाशित करती है, लेकिन भगवान को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। भगवान तो स्वयं प्रकाश हैं, भगवान तो प्रकाशों के भी प्रकाश हैं, ज्योतियों के भी ज्योति हैं। तो भगवान को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वे माया के स्वामी भी हैं, गुणों के और ज्ञान के वो धाम भी हैं, जिनकी सत्ता मोह की सहायता पाकर के जड़ भी, माया जो जड़ है वो भी सत्य भाषित होती है। ऐसे भगवान को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के परम धाम में कोई भी अंतर है नहीं। देखिए इसका अर्थ यह है कि जो भगवान है, भगवान ने ये जगत इतने अच्छे से बना दिया, ये माया से रचित ये जगत की हमको सत्य भाषित हो रहा है। ये भगवान की कला है, ये भगवान की सामर्थ्य है कि ये जगत है तो माया, लेकिन भगवान ने इसको इस ढंग से बना दिया कि वो हमें सच ही लग रहा है ना। जगत है कैसा? जैसे सपने में हम चाहे राजा बन जाएं, सपने में रंक बन जाएं, लेकिन आंख खुलते ही हमें पता चलता है कि हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो ऐसे ही भगवान ने ये संसार जो है वो मिथ्या है, झूठ है, बनाया है, लेकिन वो फिर भी सत्य भाषित हमें लग रहा है, क्योंकि भगवान की सामर्थ्य है। और देखिए भगवान में और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर है कि भगवान में और भगवान के परम धाम में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही गीता में और श्री कृष्ण में भी कोई अंतर है नहीं। ऐसे ही हम देख लें कि भगवान के नाम में और भगवान में भी कोई अंतर है नहीं, है ना, बल्कि नाम तो भगवान से भी ऊंचा माना गया है ना। तो इस तरह से देखें तो हर चीज जो है भगवान का ही स्वरूप है। भागवतम भी भगवान का ही स्वरूप है ना। तो भगवान से जुड़ी जो चीजें हैं वो भगवान का ही रूप है, ऐसा मान करके उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपुरी सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, माया धीस ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाय, है ना। तो ये जो है मानस की पंक्तियां हैं, अच्छी पंक्तियां हैं। देखिए भगवान कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, लेकिन जो भगवान के समग्र को नहीं जानते हैं, ऐसे जो साधक होते हैं वो ये मानते हैं कि भगवान जो है सगुण नहीं है,
जो भगवान के रूप को नहीं जानते वो भगवान को सगुण साकार रूप का विरोध करते हैं कि भगवान तो सगुण साकार है ही नहीं, वो केवल भगवान को निर्गुण निराकार में ही बांधना चाहते हैं। तो अगर हम केवल भगवान को निर्गुण निराकार मान रहे हैं तो भगवान की इसमें अल्प सामर्थ्यता ही साबित हुई। देखिए भगवान सर्व समर्थ है, चाहे तो वो निर्गुण निराकार का रूप भी धारण कर सकते हैं और चाहे तो वो सगुण साकार रूप का भी रूप धारण कर सकते हैं। तो ऐसा जो समझते हैं कि भगवान केवल निर्गुण ही है, या जो ऐसा समझते हैं कि भगवान तो केवल सगुण ही है, वो बड़े ही मूढ़ हैं। वो वास्तव में भगवान के समग्र रूप को जानते ही नहीं है। भगवान जो है वो चाहे जैसा रूप चाहे धारण कर सकते हैं। जिन्होंने ये सारी की सारी सृष्टि बना दी, बताइए, और इतने सारे लोगों को बना दिया, 84 लाख योनियां जिन्होंने बना दी, तो ऐसे भगवान क्या सगुण साकार रूप धारण नहीं कर सकते? बताइए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जहां जरूरत होती है वो करते भी हैं। तो ऐसा हम नहीं माने, भगवान को केवल सगुण तक ही सीमित नहीं रखें या निर्गुण तक ही सीमित नहीं रखें, अपितु भगवान का जो समग्र रूप है उसमें सारी के सारे रूप शामिल हैं, है ना। और हमने जो लक्ष्य बनाया है हम केवल उस पर अपना ध्यान बढ़ाएं, उस पर ही ध्यान केंद्रित करें और सगुण निर्गुण के चक्कर में ज्यादा हम नहीं पड़े। जो हमने भगवान का स्वरूप मान रखा है, जिस भी साधन में लगे हुए हैं बस उस पर चलते जाएं, और वो जो साधन हम कर रहे हैं उसी से हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वो जो सत्ता है भगवान की, वो सत्ता ही अपने आप को प्रकट कर देगी, है ना। अब देखिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अगले श्लोक में 7वें में कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। इस पर आप ध्यान दें, भगवान कह रहे हैं कि संसार में जीव बना हुआ अंश स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। तो हम जो है भगवान के ही अंश हैं, यहाँ पर ऐसा भगवान उद्घोष कर रहे हैं, है ना। जीव आत्मा मतलब हम जो है वो है तो आत्मा, लेकिन हम जीव बन गए। हम क्या बन गए? जीव बन गए। भगवान कह रहे हैं ना जीव बना हुआ, है ना, जीव बन गए हैं तो हम आत्मा, लेकिन हम जीव बन गए। जीव बने क्यों? इसका कारण ये है कि देखिए भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो एक तरफ तो उन्होंने अपने आप को रखा और एक तरफ संसार को रखा और एक तरफ हमको रख दिया। तो भगवान ने फिर हमें ये बोला कि भाई चुन ले, किसको चुनना चाहता है, संसार को चुनना चाहता है या मुझे। तो हमने क्या किया कि भगवान को छोड़ दिया और हमने संसार को चुन लिया, हमने भोगों की इच्छा कर ली। तो इससे हुआ क्या कि फिर जितनी भी चीजें संसार में हुई, जैसे कि मन, बुद्धि, ये पूरा का पूरा शरीर, ये भी संसार में ही आता है। तो फिर इन चीजों को हमने अपनी ओर खींचना शुरू किया। अपनी ओर खींचना शुरू किया मतलब हमने इनसे भोगों को पाने की इच्छा की, है ना। इन चीजों से भोगों को प्राप्त करने की फिर हमने इच्छा की, और यही कर्षति शब्द जो आया इसका अर्थ है। और हमने अपने आप को प्रकृति में स्थित मान लिया, यानी हम संसार की तरफ सम्मुख हो गए। तो इससे हुआ ये कि संसार में जो चीजें हैं, शरीर में जो चीजें हैं, हमने उसको भी अपना स्वरूप मान लिया। यही प्रकृति में स्थित होना कहलाया, और इसी से फिर हम बंधन में भी पड़ गए, बंधन में भी पड़ गए। लेकिन वो लोग जो भगवान को ही चुने थे वो लोग उसी समय मुक्त हो गए थे। लेकिन क्योंकि हम संसार की तरफ आकृष्ट हुए, शरीर संसार की तरफ, तो इसीलिए हम प्रकृति में स्थित कहलाए, जीव आत्मा कहलाए, और फिर हम बंधन में भी पड़ गए। भगवान को हम भूल गए, भगवान के साथ हमारा फिर जो संबंध है हम उसको भी भूल गए, और अपने आप को भी हम भूल गए कि हम वस्तुतः आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। फिर ऐसा हम अपने आप को भी भूल गए और हम सदैव से फिर दुख उठा रहे हैं। देखिए जब संसार की ओर आकृष्ट हुए तो हुआ क्या कि परमात्मा को तो भूल ही गए, परमात्मा को भूलने से अपने आप को भी भूल गए, और अपने आप को भूलने से भी फिर हुआ ये कि सदियों से दुख उठा रहे हैं। और हम अपने दुख के लिए दोष किसको देते हैं? कि अपने अपने कर्म को, कि भाई हमने ये खराब कर्म किए, या फिर भगवान को भी दोषी कई लोग कह देते हैं। ना तो काल दोषी है, ना कर्म दोषी है, और ना ही भगवान दोषी है। दोषी कौन? इस पर हम स्वयं विचार करें कि वस्तुतः मूल में जो दोष है वो किसके द्वारा हुआ है ना, मूल में दोषी कौन है, ये हम स्वयं से विचार करें। देखिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव मेरा ही अंश है। तो ये भगवान की कितनी करुणा भरी बात है, कितनी प्यारी बात भगवान कह रहे हैं श्लोक में। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये गीता का। तो यहाँ पर ऐसा मान ले कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि भाई तू मेरा ही बच्चा है, तू मेरा बेटा है या तू मेरी बेटी है, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि ममे वांशो जीव लोके,
जीवभूत सनातना, मेरा ही तो बेटा है। भगवान अपनी गुप्त बातों को, गोपनीय बातों को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और ऐसी जो बातें हैं, इसी के आधार पर स्वामी जी ने भी हमें मंत्र दिया, जिसकी बात हमने पहले भी की। स्वामी जी ने जो महामंत्र दिया कि हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, वो जो स्वामी जी ने मंत्र दिया वो भी भगवान की इसी बात के आधार पर दिया कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तू मेरा अंश है ना। तो गीता का प्राकट्य भी इसी बात से हुआ, क्योंकि देखिए भगवान हमें अपना अंश मान रहे हैं। तो भगवान ने इसीलिए गीता भी प्रकट की, क्योंकि भगवान चाहते थे कि कलयुग के जो जीव हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनका उद्धार आसानी से हो जाए। और इसीलिए अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने गीता को भी प्रकट किया, क्योंकि भगवान हमें अपना मानते हैं और इस कारण से भगवान ने गीता का भी प्राकट्य किया। और इसी के आधार पर स्वामी जी ने भी महामंत्र हमको जो है वो दिया, क्योंकि देखिए संबंध का बड़ा बल होता है ना। संबंध के बल पर भगवान जो है बंध जाते हैं। जैसे माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को क्या माना, अपना पुत्र माना ना, तो भगवान ओखली से बंध गए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सखा माना, तो भगवान उसके सारथी बनने को तैयार हो गए, है ना। तो एक भगवान के साथ संबंध जोड़ लें, भगवान से यदि प्रेम करें, तो भगवान फिर सदा सर्वदा हमारा साथ निभाते हैं। और एक परमात्मा से यदि विमुख हो गए, है ना, भगवान से यदि विमुख हो गए, तो होगा क्या कि जितने भी दोष हैं, जितने भी अवगुण हैं, जितने भी विकार हैं, फिर वो स्वतः ही हमारे अंदर आते चले जाते हैं, है ना। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे जो विकार हैं वे कब आते हैं कि जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। जैसे स्वामी जी भी कहते हैं कि कोयला होई न उजला, सौवन साबुन लगाए। तो तरह तरह के साधन करना वो साबुन लगाने जैसा ही है। कोयले में चाहे जितना ही साबुन रगड़ दें आप, तो कोयला क्या चमकेगा बताएं? कोयला काला काला का काला ही रहेगा। तो ऐसे ही भगवान से विमुख होकर के हम कितने ही भगवान को प्राप्त करने के साधन करें, भगवान के प्रति यदि प्रेम जागृत ना हो, भगवान से संबंध ना जोड़े, तो सारा का सारा साधन करना उसी साबुन लगाने जैसा ही है ना। सारे साधनों का सार क्या, सारे साधनों का जो सार बात यही है कि हम किसी तरह भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत कर लें, भगवान के साथ अपना संबंध बना लें, संबंध को याद कर लें। तो यही साधनों का जो है मूल उद्देश्य भी है। भगवान के एक सम्मुख होने से सारे के सारे पुण्य स्वतः ही हमारे अंदर आ जाते हैं। और स्वामी जी कहते हैं भगवान से विमुख होने से सारे के सारे पाप भी हमारे अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जो कोटि जन्म तब नास ही तब ही, है ना। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरई अबहु आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजु कसमाज। यानी एक राम नाम रूपी जो जप है, राम नाम की जो माला है, वो निरंतर फेरते जाएं, तो सारे के सारे जो पुण्य हैं, जो अवगुण है, जो दोष हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और भगवान के सम्मुख होने से जितने भी पाप है, करोड़ों जन्मों के जो संचित पाप हैं, वो भी तत्काल भस्म हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हमें जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, साधन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या कि हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसको हम सदैव याद रखें, उसको सदैव जो है हम महत्व दें। तो इससे जो है होगा क्या कि हम भगवान के जो है धाम को ही प्राप्त हो जाएंगे, जिसकी चर्चा भगवान ने 6ठे श्लोक में की। एक भगवान की जो पुकार में शक्ति है वो किसी भी साधन में नहीं है। स्वामी जी ने भी ये बात जो है बार बार कही है कि भगवान की पुकार में जो शक्ति है, भगवान को हम जब हृदय से पुकारते हैं, उसमें जो शक्ति है वो किसी भी साधन में नहीं है। साधन करते हैं इसलिए कि असाधन मिट जाए। स्वामी जी कहते हैं साधन करना क्यों है? असाधन मिटाने के लिए। वस्तुतः तत्व तो प्राप्त ही है, भगवान तो प्राप्त ही है। साधन करना इसलिए है कि जितनी भी चीजें हैं जो भगवान से हमें दूर कर रही हैं, उनसे हम जो है दूर हो जाएं और भगवान को ही प्राप्त कर लें। इसमें एक प्रसंग कहानी है शेर के बच्चे की, सिंह का बच्चा, बड़ी अच्छी कहानी है। पढ़े कोई साधक? उमा जी अनम्यूट करें, पढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। पढ़िए। एक सिंह का बच्चा बचपन से ही अपने झुंड से बिछुड़कर भेड़ों के झुंड में मिल जाता है। भेड़ों के साथ ही खेलता कूदता है, खाता पीता है, अंत में अपने को भेड़ ही मान लेता है। एक दिन भेड़ों के उस शेर तो उसको भेड़ें भाग जाती है और ये अकेला रह जाता है। ये डर से कांप रहा होता है कि शेर कहता है कि अरे तुम तो शेर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं,
नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम शेर हो, वह फिर मिमी आता है कि नहीं, मैं तो भेड़ ही हूँ। आखिर मैं शेर उसे नदी पर ले जाता है और दोनों की शकल दिखाता है। शकल एक जैसी होती है। फिर स्वयं दहाड़ करके कहता है कि तुम भी दहाड़ो, तुम कर सकते हो। वह एक दो बार कोशिश करता है, जिंदगी में पहली बार दहाड़ता है तो उसे बोझ हो जाता है। ऐसे ही परमात्म तत्व की हमें प्राप्ति ही है, अर्थात दाढ़ी मूछ गर्जना सब हमारे पास पहले से ही है, कहीं बाहर से लानी नहीं है, लेकिन हम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो समझ में आई आपको ये कहानी? देखिए, हम भी शेर के बच्चे ही हैं, है ना। भगवान रूपी जो शेर हैं, तो जो हम हैं वो भी भगवान के ही हम बच्चे हैं। उसी तरह से हैं, जैसे भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे भी हमारा जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद का ही है। लेकिन क्योंकि हम इस बात को भूल बैठे और इस कारण से हम सदैव दुखी दुख उठा रहे हैं। तो उसी तरह से जो है, अगर भगवान को हम याद करें, भगवान की तरफ चलें यदि थोड़ा सा भी, तो भगवान फिर हमें उस शेर की तरह अपने आप को जना देंगे, है ना। भगवान फिर हमें हमारे स्वरूप को भी याद दिला देंगे, है ना। तो हम शेर के बच्चे हैं, हम जो है भेड़ के बच्चे नहीं हैं। इस बात को हम भी जो है सदैव याद रखें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आगे के श्लोक जो है अब अगली क्लास में ही हो पाएंगे, है ना। मेरा तो ये विचार था कि 11 तक श्लोक हो जाते, लेकिन नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, अब अगली क्लास में लेंगे। समय का ध्यान नहीं रहा मुझे, 6 बजने वाले हैं, तो रहने देते हैं, है ना। रहने देते हैं श्लोकों को, और आगे की क्लास में इनको पूरा करेंगे। तो अब तक यदि जो भी हमने पढ़ा है 7वें श्लोक तक, तो इनको लेकर के यदि कोई प्रश्न हो तो पूछें। ज्यादा श्लोक नहीं हो पाए आज, तो यदि किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लें। कोई डाउट नहीं है?